बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन फूड डिपार्टमेंट में पेपर्स कंडक्ट करवाने जा रहा है। मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में फूड डिपार्टमेंट में जो है वो पेपर कंडक्ट करवाने जा रहे हैं। आज हम फूड डिपार्टमेंट में होने वाले डिफरेंट पेपर्स के मेरिट के बारे में बात करेंगे कि पेपर का मेरिट जो है वो कहाँ तक जाएगा और पेपर जो है वो किस तरह का आएगा। जो कैंडिडेट्स फूड डिपार्टमेंट में पेपर के लिए अपीयर होने जा रहे हैं वो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जॉब से रिलेटेड या पीपीएससी से रिलेटेड अपकमिंग मेरी वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। डियर कैंडिडेट्स, जैसे कि आपको पता है कि फूड डिपार्टमेंट में पीपीएससी ने डिफरेंट पोस्ट्स के लिए ऐड दिया था, जिसका पेपर जो है वो अपकमिंग संडे या उससे नेक्स्ट संडे मुतवक्के है। बहुत से पोस्ट्स ऐसी हैं जिन पे कैंडिडेट्स की जो स्ट्रेंथ है, तादाद है, वो राउंड अबाउट 10,000 तक है, और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें तादाद जो है वो मीडियम सी है। तो इसके मेरिट की बात करते हैं कि जिन पोस्ट के अगेंस्ट मैक्सिमम होंगे कैंडिडेट्स, उनका मेरिट जो होगा वो बिलो 60 रहेगा, और जिनमें मिनिमम स्टूडेंट हैं, कम स्टूडेंट हैं, वहाँ पे जो मेरिट है वो ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं मेरिट जो होता है वो उतना ही रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि एक सीट के अगेंस्ट पीपीएससी जो है वो 5 के करीब कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। तो सीट्स जितनी ज़्यादा होती हैं वहाँ पे कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कॉल किए जाते हैं और उनका मेरिट जो होता है वो उतना ही कम हो जाता है। अगर लेट्स सपोज के 9,000 के राउंड अबाउट एप्लीकेंट्स हैं और वहाँ पे सीट्स जो हैं वो 40 हैं, तो 40 सीट्स के अगेंस्ट मिनिमम 200 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, और 40 सीट्स के अगेंस्ट जो मेरिट जाता है वो 55 से 60 तक ही रहता है। और अगर सीट्स बिलो 10 हों या बिलो 15 हों तो मेरिट जो है फिर वो 60 प्लस हो जाता है, यानी कि 60 से 65 66 तक जो है वो मेरिट चला जाता है। तो आपने इस मेरिट को माइंड में रखकर अपने पेपर की तैयारी करनी है। अब बात करते हैं कि पेपर जो है वो किस तरह का होगा। जैसे कि पता है आप लोगों को कि पेपर जो है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए लिया जा रहा है, जिसमें 9th स्केल का है, 10th स्केल का है, 15 स्केल की पोस्ट आई हुई हैं। तो और क्वालिफ़िकेशन जो है वो भी उसकी इतनी मास्टर डिग्री तक नहीं है। तो जो पेपर होगा वो मीडियम सा होगा, मतलब मीडियम से मुराद के स्टैटिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टैटिक जनरल नॉलेज जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो जनरल नॉलेज होता है जो कि चेंज नहीं होता, जो कि जैसे कि माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी है। इस तरह का जो जनरल नॉलेज होता है जो चेंज नहीं होता है उसको हम स्टैटिक जनरल नॉलेज कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। इसके अलावा पेपर में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो भी सिंपल होंगे, जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं, एचसीएफ ले लेते हैं, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड जो हैं वो आपको क्वेश्चन लाजमी क्लियर होने चाहिए। सीरीज़ आ सकती है मिसिंग नंबर्स की कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द गिवन सीरीज़, तो सीरीज़ का जो है वो नेक्स्ट नंबर आ सकता है। उसके अलावा जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी आएंगे, और इसमें डायरेक्ट एंड डायरेक्ट पैसिव वॉइस जो है वो आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। ग्रामर मीन के आपकी जो इंग्लिश की ग्रामर है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। और साथ में एंटेनम और सैनोनिम का जो पोर्शन है वो कम से कम 10 क्वेश्चन जो हैं वो एंटेनम और सैनोनिम के आएंगे। करते हैं इस्लामियात की बात। इस्लामियात जो है इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि नमाज से रिलेटेड है और रोज़े से रिलेटेड है और जो ग़ज़वात हैं उनसे रिलेटेड है। और बाज़ औक़ात वो पेपर में जो हमारे खुलफ़ाए राशिदीन हैं उनका जो पीरियड है वो भी पूछ लेता है कि कौन से खलीफा जो हैं उन्होंने कब तक, कितने अरसे तक जो है वो खिलाफत की है इस्लामी तौर पे।
जैसे कि ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा उहद है, उनकी डेट्स जो हैं वो आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो इस तरह का जो पेपर है वो आपसे पूछा जाएगा। उर्दू जो है, उर्दू का 10 नंबर का पेपर आएगा। 10 नंबर जो हैं वो आपसे उर्दू से रिलेटेड पूछे जाएंगे पेपर में। तो उसमें कौन सा आएगा, मतलब आपसे ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे मुहम्मल है, उसके अलावा हरूफ अतफ़ आ जाते हैं, या और हरूफ निदाया होते हैं, उसके बाद फजाइया होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है ग्रामर से रिलेटेड वो आपसे पूछेगा। कहावत एक लाजमी आएगी पेपर में, ज़रबुल मिसल जिसे हम कहते हैं वो लाजमी आएगी। इसके अलावा कभी 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 पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि ये लक़ब है या कुनियत है, जैसे शमसुल उलमा है, ये लक़ब है या कुनियत है, ये लक़ब है। इसी तरह इब्ने मरियम ये कुनियत है। यानी कि जब हम किसी को किसी की निस्बत से रिलेट करते हैं तो वो कुनियत होती है, और जो कौम की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, या इस तरह का जो इनफरादी तौर पे किसी को कोई ख़िताब दिया जाता है वो लक़ब हो जाता है या ख़िताब के ज़िम्मे में आ जाता है। कुनियत को आपने याद रखना है, उसमें साथ उसमें इब्ने या इस तरह का कोई लफ्ज़ साथ होता है। इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। उसके बाद अल्लामा इकबाल की बुक्स जो हैं, सर सैयद अहमद ख़ान की जो बुक्स हैं वो आप लोगों ने रिवाइज़ कर लेनी है। साथ में सर सैयद अहमद ख़ान से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो 1 या 2 पेपर में लाजमी आएंगे। जैसे वो तहरीक अलीगढ़ है, साइंटिफिक सोसाइटी है, एमएओ कॉलेज से रिलेटेड है, सर सैयद अहमद ख़ान वाला पोर्शन है, उसके 20 से 25 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो आप लाजमी रिवाइज़ कर लीजिएगा। उनमें से एक पेपर में क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछा जाएगा। और वर्ल्ड करेंसीज़ जो हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसीज़ होती हैं वो कौन सी हैं। चाइना की करेंसी पूछी जा सकती है, बहुत दफ़ा पेपर में पूछी गई है। इसी तरह जापान की है, जापान से रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें जो है वो मज़हब कौन सा है। तो करेंसीज़ जो है आपने लाजमी करनी है। कैपिटल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं, जो आपके मतलब के ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं दुनिया में, उनके आपको कैपिटल्स जो हैं वो लाजमी आने चाहिए। सबसे हॉट टॉपिक जो डिस्कस किया जाता है पीपीएससी के पेपर्स में जिनमें से 100% एक क्वेश्चन लाजमी आता है, वो होता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन लाजमी 1 या 2 पूछे जाएंगे पेपर में। मतलब कि यूएनओ कब बना, इसके जो इदारे हैं डिफरेंट, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, वो कब बने, उनका फंक्शन क्या है, ये आप लोगों ने जो यूएनओ से रिलेटेड अदारे हैं उसकी जो ब्रांचेस हैं वो आप लोगों ने, जनरल असेंबली से रिलेटेड जो उसके क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरह से लाजमी तैयार करने हैं। यानी कि यूएनओ को आपने लाजमी डिस्कस करके जाना है पेपर में। इस तरह वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उसके बाद सार्क है, G20 ग्रुप्स है, G9 ग्रुप है, और इस तरह के जो ग्रुप्स हैं उनको आपने WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपने अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लेना है। इस तरह कोविड-19 से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को लाजमी आएगा पेपर में, आपने उसको अच्छी तरह से कर लेना है। करंट अफेयर्स में जो है, करंट अफेयर में आपके जो करंट हमारे हैं मिनिस्टर्स हैं उनको आपने लाजमी देख लेना है। कि जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट करता हूँ कि सादत संजरानी जो हैं वो हमारे सेनेट के चेयरमैन हैं, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके अलावा हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इस तरह के जो मिनिस्टर्स हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। हमारा जो आइन है 1973 का जो आइन है, आपने उसकी जो उसको आपने एक दफ़ा डिस्कस कर लेना है कि उसके जो क्लॉज कितने हैं, उसके रूल्स कितने हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो उसमें डिस्कस की गई हैं। सीट्स कितनी है हमारी पंजाब असम्बली की, हमारी सेनेट की सीट्स कितनी हैं, हमारी नेशनल असम्बली की सीट्स कितनी है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो रिवाइज़ करके जाना है। ओवरऑल पेपर जो होगा वो इस तरह से बना होगा कि आप लोगों को लगेगा कि पेपर बहुत ईजी था, लेकिन चूँकि पिछले कुछ पेपर्स ऐसे आ रहे हैं पीपीएससी के डाटा जो है वो बिल्कुल चेंज है। तो पेपर को वो जो पेपर का स्टेम होता है, क्वेश्चन का स्टेम होता है, वो थोड़ा सा उसको चेंज करके देता है। तो आपने जो है पहले पेपर का स्टेम अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद आपने जो है ऑप्शन की तरफ जाना है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हम स्टेम को पढ़ लेते हैं, स्टेम को पढ़ने के बाद पढ़ते पढ़ते हमारे माइंड में उसका आंसर आ जाता है और हम जो है फ़ौरी तौर पे जो है वो उसके एमसीक्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। आपने पहले स्टेम को अच्छी तरह से पढ़ना है, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन की दी हुई है आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जो है आपने फिर जो है वो उसके एमसीक्यूज़ की तरफ जाना है। तो फूड डिपार्टमेंट का जो डिपार्टमेंट है ये अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और
मतलब कैंडिडेट्स तो मे बी कि इसमें ज़्यादा हूँ, लेकिन आप अगर थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह जॉब आपको मिल जाएगी। तो मेरिट को आपने अपने माइंड में रख के तैयारी करनी है कि आपने ये नहीं देखना कि मेरिट इसका 55 तक जाएगा या मेरिट इसका जो है वो 60 तक जाएगा। आपने मैक्सिमम जो है इसके मेरिट को माइंड में रख कर जो है तैयारी करनी है। और एक बात और जहन में रखें कि पेपर्स जो होते हैं या वही लोग कामयाब होते हैं जो कि कंपटीशन में शामिल होते हैं, जो ये समझते हैं कि हमारा जो है वो दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे कैंडिडेट के साथ कंपटीशन है, वही आगे जाते हैं। तो आपने जो है इस चीज़ को माइंड में रख कर तैयारी करनी है कि आपका कंपटीशन जो है वो बहुत ही कम्पिटिटिव लोगों के साथ है। तो इंशाल्लाह आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो मेरी दुआ है कि आप सब अच्छे के लिए जाएं और आप सबका पेपर अच्छा हो। तो एंड पे वही बात कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस जो हैं PPSC से रिलेटेड वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो होप सो कि आप पेपर में अच्छा करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो, सबकी मदद करे और सबको उनके अज़ाइम में कामयाब करे, आमीन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़, अल्लाह सबका हामी व नासिर।